दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों के डीए एचआरए के आंदोलन और ट्रांसफर को लेकर कई महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। उसी मैटर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दों को बारीकी से समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के डीएएचआरए 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान और वेतन विसंगति जैसे 4 सूत्रीय मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जो पहले ही ऐलान कर दिया है, उसको अब पूरे प्रदेश स्तरीय विस्तार दिया जा रहा है। दोस्तों, फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा जी ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक फेडरेशन ने प्रदेश के सभी जिला, ब्लॉक और तहसील संयोजकों को उनके लिए एक सर्कुलर जारी किया है। दोस्तों, इस पत्र में फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा जी ने प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के लंबित मांगों के निराकरण के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपने के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। दोस्तों, इस पत्र में मुख्य रूप से फेडरेशन ने अपने सभी नीचे के संयोजकों को यह संदेश दिया है कि कर्मचारियों के डीएएचआरए सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले ही 2 चरण का आंदोलन 3 मार्च 2023 को और 18 मार्च 2023 को हो चुका है। इसी कड़ी में आगे सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जाना है और उसके बाद फिर जून में चरणबद्ध आंदोलन होने वाला है। इसी कड़ी में फेडरेशन ने अपने पदाधिकारियों को साफ साफ कहा है कि आप सभी संगठनों के जिला अध्यक्षों के साथ तुरंत बैठक करें और एक जन समूह बनाकर नारेबाजी के साथ जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन और अपनी मांगों के संबंध में एक प्रेस वार्ता करें और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देते हुए फोटो सहित विज्ञप्ति भी स्थानीय अखबारों में प्रकाशित करने के लिए साफ साफ कहा गया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि डीएएचआरए सहित 4 सूत्रीय मुद्दों को लेकर अब फेडरेशन ने आर पार का ऐलान कर दिया है। समय रहते भूपेश सरकार को इस मुद्दे को संज्ञान में लेना चाहिए, नहीं तो फिर जून से आंदोलन को झेलने के लिए सरकार तैयार रहे। दोस्तों, ये तो हो गई डीएएचआरए सहित 4 सूत्रीय मांगों से जुड़ी आने वाले आंदोलन के अपडेट की। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ट्रांसफर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिनों से शिक्षकों के द्वारा और अलग अलग कर्मचारियों के द्वारा अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा था कि साहू जी, आप वर्मा जी से बात करके ट्रांसफर के मुद्दे पर मांग रखिए। ट्रांसफर के लिए भी फेडरेशन को कुछ निर्णय लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। और दोस्तों, ट्रांसफर के मुद्दे पर मैंने कमल वर्मा जी से 1-2 बार चर्चा भी किया था कि वर्मा जी, ट्रांसफर के संबंध में भी कर्मचारी और शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान है, कृपया इस संबंध में कुछ डिसीजन लीजिए, कुछ निर्णय लीजिए। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों के ट्रांसफर के संबंध में उनके संबंध में भी एक पत्र कल 15 मई 2023 को मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव, इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव को, इन चारों बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के नाम से इस ज्ञापन को सौंपा गया है। दोस्तों, इस ज्ञापन में फेडरेशन ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को 15 जून तक पूरा करने की मांग रखी है। दोस्तों, फेडरेशन ने आखिर 15 जून तक ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग क्यों रखी है, उसके भी कुछ ठोस कारण भी बताए हैं। दोस्तों, इसका पहला कारण, अगर शिक्षकों के ट्रांसफर की बात करें तो 15 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाता है और अगर 15 जून के बाद अगर किसी शिक्षक का बीच में शिक्षा सत्र के बीच में एक स्कूल से दूसरे स्कूल ट्रांसफर होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है और कई अन्य मानसिक समस्या भी बच्चों के ऊपर देखा जाता है। इसलिए 15 जून तक ट्रांसफर करने की बात कही गई है। दूसरा कारण, अगर 15 जून के बाद शिक्षा सत्र के बीच में शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों, व्याख्याताओं और प्राचार्यों का शिक्षा सत्र के बीच में ट्रांसफर होने से एक शिक्षक आधा पाठ्यक्रम और दूसरा शिक्षक फिर आके आधा पाठ्यक्रम को पूरा करता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है और बच्चों के मन में जो है वो 2 अलग अलग शिक्षक के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तीसरा कारण, इसके अलावा दोस्तों फेडरेशन का ये भी कहना है कि ट्रांसफर नीति 2022 की बची हुई ट्रांसफर लिस्ट को 5 जून 2023 तक तुरंत जारी करके 5 जून 2023 तक ट्रांसफर को पूरा करके भार मुक्त करके पदभार ग्रहण 15 जून तक ये सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए, ताकि सरकारी कर्मचारियों के कामकाज में कोई दिक्कत न हो, जिससे सरकार के कामकाज भी प्रभावित न हो। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पर कहा गया है कि चूंकि पहले के ट्रांसफर नीति में मुख्यालय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किए गए ट्रांसफर को समन्वय का प्रकरण नहीं माना जाता था, क्योंकि इसमें शासन को न तो कोई आवास और न ही कोई सामग्री परिवहन भत्ता देने की जरूरत होती थी। इसलिए 2023 के ट्रांसफर नीति में ऐसे ट्रांसफर जिसमें मुख्यालय परिवर्तन न होता हो तो उन्हें ट्रांसफर की श्रेणी में न रखा जाए और कार्य आवंटन या कार्य विभाजन की श्रेणी में उसको माना जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को भी साला परिवर्तन की कठिनाइयों से जूझना नहीं पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो
और ऐसे प्रकरण भी ट्रांसफर की श्रेणी में आ जाते हैं और सरकारी कर्मचारियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, यानी कि उनके बच्चों के पढ़ाई भी प्रभावित होती है बार बार ट्रांसफर से, और उनके खुद के ऊपर और कई सारी समस्याएं खड़े हो जाती है सामने में। इसके अलावा दोस्तों कमल वर्मा जी ने 2 और मामलों का जिक्र किया है जिसका उल्लेख इस मांग पत्र में नहीं हो पाया है, उसके लिए बहुत जल्द अलग से मांग पत्र जारी किया जाएगा, गलती से इसमें नहीं हो पाया है। पहला तो पति पत्नी वाला प्रकरण को भी जोर शोर से उठाने की बात कही गई है, और दूसरा मान्यता प्राप्त संगठनों के नेताओं को ट्रांसफर में छूट दिया जाता है तो उसकी भी मांग रखी जाएगी, उसके लिए आने वाले मांग पत्र में इन सभी का उल्लेख किया जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से डीए एचआरए सहित 4 सूत्रीय मांगों के साथ साथ उनके आंदोलन के साथ साथ ट्रांसफर से जुड़ी इन सभी मुद्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी आप आगे भी डीएचआरए डीआर ट्रांसफर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।